हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को मेरे वीडियो ज़रूर सुनाते होंगे, जो कि छोटी छोटी कहानी वो भी सीख देने वाली होती हैं। तो मेरा पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है कि मैं बच्चों के लिए, युवाओं को के लिए प्रेरणादायक कहानी के संग्रह में से आपको वीडियोज़ भेजूँ। तो साथियों, आपको जैसे पता होगा, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि ये सीख देने वाली कहानियाँ हमारे जीवन के लिए, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और फिर आजीवन हम इसको फॉलो करते रहते हैं और इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। तो चलिए, आज भी मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो चलिए, आज भी मैंने अपने संग्रह में से एक कहानी आपके लिए छांट के रखी हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसके कहानी का नाम है अपना अपना काम। ठीक है, हर कोई अपना अपना काम करते हैं। जो कहते हैं ना, जिसको भावे जैसा काज, दूसरा करे तो हो जावे खाज करके, मतलब अपने ही तक में रखना चाहिए। जो काम जिसको अच्छा आता हो, स्किल्ड हो, उसको करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। खैर चलिए, तो एक गांव में एक धोबी रहता था, और धोबी के पास दो पेट थे, एक गधा और एक कुत्ता। तो गधा के ऊपर तो वो दिन भर जो कि है अपना बोरा की तरीके से उसको लादता था, यानी कि कपड़ों का गट्ठर लेकर के लाद देता था, या कभी कोई सामान वामान लाना होता था तो भी गधे के ऊपर लाद देता था। और कुछ कुछ वो धोबी गुस्सैल टाइप का भी था। बात बात में झुंझला जाना, बात बात में उसको मुंह से अपशब्द कह देना। यदि जरा भी काम नहीं करता था या बैठ जाता था या सुस्ताता था तो उसको मारने भी लगता था। खैर, कुछ भी बात नहीं। और गधे से तो वो दिन भर का काम लेता था, और कुत्ता से वो रात में रखवाली करने के लिए उसको रखा हुआ था और घर के अंदर ही रहता था। अब एक रात क्या हुआ कि धोबी महाराज सो रहे थे, बगल में कुत्ते जी भी लेटे हुए थे, और गधा एजुअल बाहर बंधा हुआ था खूंटी से। अब भैया एक चोर आ गया घर में। चोर आ गया तो अब इसने, गधे ने सोचा कि आज मैं चौंक करके, क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, सोचा कि ठीक है, ये कुत्ते को ज़्यादा प्यार करता है ना, मैं आज इसको सबक सिखाऊंगा। आज मैं मालिक का चहेता बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रैंक रैंक करके भौंक करके मालिक को अलर्ट कर दूंगा, क्योंकि उनके घर में एक चोर घुस आया है, नुकसान करेगा, चोरी करके ले जाएगा। अब लगा फुल स्विंग में वो रैंकू रैंकू ढैंचू ढैंचू जो बोलते हैं, रैंकने लगा वो फुल स्विंग में बिल्कुल। अब इधर जो कि है इसकी आँख खुली धोबी की, तो उसका कि ये गधा ही बेबस मौसम में क्यों रैंक रहा, वो भी रात के आधी रात में कर रहा है, आज तक तो किया नहीं। तो उठ गया, उठा, लाइट वाइट जलाई, और जब बाहर जहाँ खूंटे से बंधा तो जैसे ही जाने लगे, अब खटपट सुन कर के चोर महाराज नदारद हो गए। कौन अपनी जान फंसाता, या पुलिस के हवाले हो जाता तो जेल की मार और खानी पड़ती, जेल में रहना पड़ता, चक्की पीसने पड़ते। वो चालाक चोर रफू चक्कर हो गए। इधर ये अपने रैंक रैंक ढैंचू 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 करके रैंक रहे थे। बाहर आए, देखा, बोले क्यों रैंक रहे हो ऐसे, वो भी आधी रात में? जानते हो मैं दिन भर का थका होता हूँ, रात में सोने को आराम मिलता है, तुम जो कि फालतू में रह के चले जा रहे हो। और आओ देखा न ताओ, डंडा से उसकी धुनाई कर डाली गधे की। अब गधा ढैचू ढैचू की करके वहीं जो कि है लेट गया, मतलब थोड़ा गश खा गया, थक गया, और वहीं बैठ गया और चुप हो गया। वो आ गया अपने कमरे में। अब देखिए क्या होता है। अब वो गधा महाराज ये सोच रहा है कि मैं तो भलाई का काम कर रहा था, उल्टा जो कि उसने तो मुझे पीट डाला, और आज के बाद जो कि है इनका काम नहीं करना है। इतने ये कृतज्ञ निकल गए हैं, उन्होंने क्या किया, खूंटे को खींचा और वहाँ से 9-2-11 हो गए। बिल्कुल। अब कहानी तो समाप्त है ही, लेकिन कहानी एक बड़ी छाप छोड़ के जाती, एक बड़ी सीख छोड़ के जाती है कि आप अपने मालिक के प्रति इतने अलर्ट हैं कि कोई भी हो, यदि नुकसान हो रहा हो, चाहे वो उल्लू हो, चाहे वो गधा हो, चाहे कोई मेमना हो, चाहे वो कुत्ता हो, अलर्ट कर देता है। यानी कि कितनी प्रबल भावना है उस जानवर, उस मूक इंसान के ऊपर। वो बोल नहीं रहा है, लेकिन अपनी भावनाओं से उसने उसको सतर्क कर दिया।
और दूसरा जो एक मालिक है, मतलब एक मनुष्य है, मानव है, उसकी मानवता इतनी गिर गई है कि उसने आओ देखा न ताओ, खाली नींद खराब कर दी इसलिए झुंझला रहा है, और झुंझलाहट में उसने डंडे बरसा दिए एक। अरे देखता कौन है, क्या है, सहलाता दुलारता। कोई हो सकता है गधे में ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा है, या पेट खराब हो रहा हो, या कोई ऐसी बात हो, नहीं देखा। तो ये भी मानव को नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए कि एक मूक और निरीह जानवर के प्रति इतना कठोर स्टेप लिया जाए कि उसको देखे बिना ही कदम उठा लिया जाए, ये कभी नहीं करना। तो बच्चों, साथियों, मेरा संदेश यही पहुंचाना है, आप धैर्य से, आप थोड़ा समय दे करके परिस्थितियों को भांपिए और फिर निर्णय लीजिए, तभी जो कि है आपका काम बिल्कुल सही होगा, सही दिशा में होगा। और जीवन पर्यंत आप थोड़ा सा धैर्य से, नम्रता से, सोच विचार के काम करेंगे और समय देंगे, तो आप देखिए आपका काम कितना फटाफट और बहुत अच्छा होगा। बहुत ही स्किल्डफुल जो कि आपके विचार यदि होंगे या काम होगा जो, वो बहुत ही सफलता आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मैं कहानी को विराम देती हूँ। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।